देखा इसने छोटी सी पोनी भी बांधी हुई है। अब पोनियों की कमी क्यों हो गई है मेरी बहन, इसी वजह से हो गई क्योंकि बच्चे पोनियाँ बांधनी ज़्यादा शुरू कर दी। मेरी तो पोनियाँ ही नहीं मिल रही हैं आजकल। वो कह रहे पोनियाँ ख़त्म हो गई हैं क्योंकि बिस्मा ने लगाई हुई हैं सारी पोनियाँ। ये हंस नहीं रही है हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से होंगे? अल्लाह का शुक्र है हम भी खैर खैरियत से होंगे। बहुत थकावट हुई हुई है 3-4 दिनों से, बिल्कुल देखभाल के लिए अकेली ही खड़ी हुई हूँ। बहनें आ रही हैं मगर थोड़ा बहुत काम करती हैं और चली जाती हैं। उनके भी अपने घर में 100 मसाइल मसले वगैरह होते हैं, इसी वजह से वो चली जाती हैंगी। मगर कल जुमे का दिन था, दोनों भाई घर में थे तो इसी वजह से उसको घर में ही रखा हुआ था। तो दोनों भाई कर रहे थे, मेरे शौहर और मेरे देवर। मगर रात को जिस डॉक्टर के पास लेकर गए उस डॉक्टर ने कहा कि इसको घर में नहीं रखना है, इसको फ़ौरन निस्तर अस्पताल में दाखिल करवा दें। उसको दाखिल करवाने के लिए लेकर गए। अल्लाह करे खैर खैरियत से। आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज वो बात भी नहीं कर पा रहा, ना उठ के बैठ सक रहा है, पीछी वगैरह बीच में ही कर रहा है। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी जिसकी वजह से आज उसको निस्तर अस्पताल दाखिल करवाने के लिए लेकर गए हैं। आज दुआ कीजिएगा आप लोग उसके लिए। चने की दाल गोश्त बना रही थी, मैंने कहा चने आपके साथ भी बातचीत कर लूँ और चने की दाल गोश्त भी बना लूँ। आज बिल्कुल भी कुछ भी पकाने को दिल नहीं कर रहा। कल भी मेहमान थे, सारा दिन मेहमान ही लगे रह गए, आना जाना ही लगा रह गया, जिसमें थकावट में मेरे से कोई काम करने को आज दिल ही नहीं कर रहा। दिल तो कर रहा है सो जाऊँ मगर क्या करूँ, गैस चली जाएगी, इसी वजह से चने की दाल गोश्त बना रही हूँ। उसके भाई वगैरह जो भी आएंगे सब कुछ अपना खर्चा वो अल्लाह का शुक्र है खुद ही कर रहेगा। दवाई वगैरह का सब कुछ अपना खुद कर रहा है। किसी बहन से भी कोई मदद नहीं ले पाया, वो ना किसी भाई से मदद ले पाया है। सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, उसकी जहाँ से मदद आ रही है उसमें ही अपना सब कुछ वो कर रहेगा। अल्लाह करे और भी अल्लाह करे उसकी मदद आ जाए जिसमें वो अपना सब कुछ कर ले, खैर खैरियत से घर आ जाए, अल्लाह ताला उसकी काट दे। बहुत परेशान है बेचारा, ना सांस ले सक रहा है, ना बैठ सक रहा है, ना उठ सक रहेगा। और आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मैं भी खैर खैरियत से हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो उसमें बंदा कोई काम कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता। कल भी लोग बनाया तो था खाना बनाने का, उसको मैंने भेज दिया था। मैंने क्या आजकल मेरी बातें आप लोग नहीं सुन पा रहे होंगे, मैंने कहा थोड़ी सी अपनी आपके साथ बातें कर लूँ, क्योंकि आज कोई मेहमान भी नहीं है, बस अस्पताल लेकर गए। अल्लाह करे वहीं पे ही उसका चेकअप होता रहे, वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगे, शायद उसकी तबीयत ठीक हो जाए, उसी में ही उसका काम शाम हो जाए। अल्लाह करे करम कर दे। उसका भाई साथ गया तो है उसका चेकअप करवाने के लिए, अल्लाह करम करेगा उसके ऊपर। और क्या कर सकते हैं, हम बीमारी में ही मसरूफ़ हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ब्लॉग अच्छे बनाकर भेजें, अच्छे बनाकर, ज़रूर अच्छे बनाकर भेजूँगी। आपको चेहरे से महसूस हो रहा होगा कि मैं कितनी थकावट में हूँ, कितनी थकी हुई हूँ, कोई काम नहीं हो सक रहा। बहुत मुश्किल से ही हांडी रोटी भी बहुत मुश्किल से बन रही है। कभी कभी तो नाश्ता बनाने को दिल भी नहीं कर रहा। कल मेरे शोर वाइट सूट पहन के गए, इतने हसीन लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, मगर वाइट सूट भी उनका ख़राब हो गया था, उसकी पीछे बिल्कुल बीच में निकल गई थी, सारा ख़राब हो गया सूट वगैरह भी। डिटोल वगैरह मंगवा के रखा है, उसके कपड़े वगैरह अब डिटोल वगैरह से ही धो रहे हैं ताकि किसी और को जरासीम ना लगे। अब क्या कर सकते हैं, एक बीमार है उसकी बीमारी का हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम लोग किसी और की बीमारी का कैसे कर पाएंगे। दुआ कीजिए उसके लिए, बार बार दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उसको अपनी ज़मान में रखे, उसकी तबीयत ठीक कर दे। अल्लाह करे डॉक्टर अच्छा उसको चेकअप करें ताकि उसको कोई उम्मीद नज़र आए, वो उठ के बैठ सके, खा पी सके। दवाई नहीं खा रहा, जितने भी पैसे लगा रहे हैं मगर उसके ऊपर दवाई का कोई असर नहीं हो रहा। दवाई खा ही नहीं रहा तो असर क्या होगा उसके ऊपर। बहनें अलहदा परेशान है, भाई अलहदा परेशान है, भाभियाँ अलहदा परेशान है, कोई पता नहीं चल रहा क्या होगा उसके घर, क्या बनेगा उसका, पता नहीं कैसे सरकट चलेगा उसका बेचारे का। इतनी हालत ख़राब है। अल्लाह ताला बस अपने इल्ज़ामान में रखे उसको, हर वक्त इतने इल्ज़ामान में रखे, बस यही दुआ कर सकते हैं कि मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बनाकर आपको भेज दें, आपके साथ बात करके। मैं खाना शाना बना के फिर उसके बाद मैं अपना व्लॉग भेज दूँगी। और मैं आपके साथ जितनी बात कर रही है वो कर ली है मैंने आपके साथ। मैंने ना थोड़ा सा कल के लिए यखनी के लिए गोश्त रखा हुआ था, मैंने कहा शायद उसको थोड़ी सी बना के शकील को दे दूँगी, फिर मैंने नहीं बनाई है कि मैं इसी में ही फिर चने की दाल गोश्त बना लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको भून लूँगी और इसी में ही फिर मैं सारे मसाले डाल के मसाला भून लूँगी। और चने की दाल बॉयल नहीं कर दी, मैं इसी में ही प्रेशर दे के और पका लूँगी अच्छी तरह। मैंने कहा आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर लें, आज हम क्या बना रहे हैं। ये टमाटर वगैरह सब कुछ इकट्ठा डाल के मैं प्रेशर दे रही हूँ। इसको प्रेशर दे के और फिर मैं उसी में ही चने की दाल डाल दूँगी मसाला भून के। मेरा चने की दाल गोश्त बन गया हैगा, मैंने खाना शाना सब कुछ बना लिया है, इसमें घी वगैरह भी अच्छी तरह आ गया हैगा। मैंने क्या आपको बता दूँ और आपके साथ अल्लाह हाफ़िज़ कह के
अपना व्लॉग भेज दूँ। जी मैंने सालन बना लिया कि खाना शाना बना के मैं फारिग हो गई हूँ और डॉक्टरों ने वापसी भेज दिया मेरे देवर को। उन्होंने कहा है पहले घर में 3-4 जनों का अच्छी तरह टेस्ट वगैरह करवाएं, चेकअप करवाएं, चेकअप करवा के फिर इसको दाखिल करेंगे, ऐसे नहीं दाखिल कर सकते। अब उसका चेकअप हो रहा है, चेकअप तो उसका नहीं किया उन्होंने कहा पहले घर में से 3 भाई आएंगे, 3 भाइयों का टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर इसको हम अपने पास अस्पताल में रखेंगे। अब देखो कल होता है, परसों होता है, शाम को होता है, या टेस्ट होगा तो फिर जाके उसका चेकअप होगा। मैंने अपना खाना शाना बना लिया है, मैंने क्या आपको बता दूं कि देवर वापसी आ गए हैं, खाना भी बन गया है। मैंने कहा अपना व्लॉग भी भेज दूं। आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपने पास अब अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे। हमारे घर की हर परेशानी को अल्लाह ताला दूर कर दे, आपके घर की परेशानियों को भी दूर कर दे अल्लाह ताला। हर किसी को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह हाफ़िज़।